माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स के अंदर ही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई मैट्रिक्स दे देगा सामने वाला और वहां से उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज, दैट मीन्स उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह आपको बताने के लिए वो बोलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी होता है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे किया जाता है कैलकुलेट किसका, जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी। ठीक है, क्या मान लीजिए कि आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 1। ठीक है, कुछ और बना देते हैं। चलिए 3 हमने बनाया, 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, कहता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है इसका हम नोटेशन समझ लेते हैं। इसको किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए आप कैपिटल वर्ड का यूज करते हो, कैपिटल लेटर का। और यहाँ पे जो है आपकी मर्जी है, ऊपर इसके ए के ऊपर जो है आप टी लगा सकते हैं, या फिर जो है आप ए के ऊपर स्मॉल टी यूज कर सकते हैं, या फिर जो है आप ए की पावर डैश, क्या है, पावर मान के चलिए ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, किसी भी आव्यूह का जो परिवर्त आव्यूह होता है वो जो है क्या करते हैं आप, ए की पावर टी, ए की पावर स्मॉल टी, या फिर ए की पावर डैश। ठीक है, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से लिखना पसंद करते हो। तीनों तरीकों से आप लिख सकते हो, किसी एक से ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो हम जो है इस तरीके का यूज करेंगे और ये जो है मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखेगी और वो यहाँ से आपको क्या है बोल देगा कि इस मैट्रिक्स का, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह आप बताइए। ठीक है, तो परिवर्त आव्यूह के लिए जैसा कि आपने जो है लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैट्रिक्स में ये देखा कि जो आपकी पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है। जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारी पंक्ति को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल है ये हमारे जो है कॉलम को, स्तंभ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ट्रांसपोज कैसे बनेगी, क्या रूल है, क्या नियम है, ये सीखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो पहला रो है, पहले रो के एलिमेंट को क्या करना है, पहले कॉलम में बदल देना है और जो दूसरा रो है उसको दूसरी कॉलम में लिख देना है। ठीक है, मतलब ये है फाइनल कि पहली रो और पहले कॉलम क्या है, पहली रो को आप पहले कॉलम में लिखेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिखेंगे। क्या करेंगे, पहली रो को आप उठाएंगे, जब नया मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो पहली रो को पहले कॉलम में रखेंगे, फिर इसी तरीके से दूसरी रो को क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में रखेंगे। दैट मीन्स ये है फर्स्ट रो को इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को इंटरचेंज करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो जो फाइनल हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार होगा वो हमारे दी हुई मैट्रिक्स का, दी हुए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी R1 फर्स्ट रो है, ये हमारी R2 सेकेंड रो है और ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। ठीक है, R1 R2 C1 C2 जो यहाँ पे सफिक्स में लिखा हुआ है इसका मतलब ये फर्स्ट कॉलम है, ये C2 टू सफिक्स में है, सी के इसका मतलब जो है सेकेंड कॉलम है। ठीक है, R सफिक्स में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है ये रो है। कौन सी रो है, पहली वाली रो है। R2 का मतलब R मीन्स रो और ये जो 2 सफिक्स में लिखा हुआ है इसका मतलब जो है दूसरी रो है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या करना है, पहली रो को उठाना है, पहले कॉलम में लिखना है। पहली रो का एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 और 2 है, इसको कहाँ पे लिखना है, पहले कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे, यहाँ पे हम 2 कर देंगे। पहली रो को हमने क्या किया है, पहले कॉलम से इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, दूसरी रो को उठाएंगे और कहाँ पे लिखेंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे, दूसरी रो के एलिमेंट को दूसरे कॉलम के एलिमेंट में लिखेंगे। सॉरी 3 और 1 है, 3 और 1 हो चुका। ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है ये हमारा क्या है, दी हुई मैट्रिक्स ए का परिवर्त आव्यूह है ए ट्रांसपोज। आई बात समझ में, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। परिवर्त आव्यूह
जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है दे रखा है 1 2 3 3 4 5 5 6 एंड 7। ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है और यहाँ से हमें जो है इस मैट्रिक्स का परिवर्तव्यूह बताना है, इसका हमें ट्रांसपोज बताना है। तो ये हम क्या करेंगे, पहली रो ये तो हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकेंड रो, ये हमारी थर्ड रो, ठीक, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकेंड कॉलम और ये हमारा तीसरा कॉलम हो चुका है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हमारी रो को रिप्रेजेंट करेगी, वर्टिकल हमारे जो है क्या करेंगे, कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो लाइन होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रो को और वर्टिकल लाइन हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। और ए का ट्रांसपोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले रो को क्या करना होगा, जो पहला का कॉलम है उससे क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। R1 को जो है कहाँ पे लिखना है, पहले कॉलम में लिख देना है 1 2 3। तो यहाँ पे उठाएंगे 1 फिर 2 फिर 3, ठीक। ये दूसरा रो है 3 4 5, इसको कहाँ पे लिखेंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। 5 6 7 क्या है, 5 6 7। तो ये 5 6 7 कहाँ पे है, तीसरी रो में है। इसको कहाँ पे लिखना है, तीसरे कॉलम में लिखना है 5 6 7। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये जो है हमारा ट्रांसपोज हो चुका है। किसका ट्रांसपोज हो चुका है, जो आपको मैट्रिक्स ए दे रखी थी उसी के हिसाब से आपको क्या है, ट्रांसपोज आपने किया है। अब देखिए, जैसे कि कहीं पे ये कहे कि कोई ट्रांसपोज आपको दिया गया है मैट्रिक्स का और आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स बनानी है, क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स बनानी है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसका फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो आपकी दी हुई मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी। क्या करेंगे, इसका फिर से आप ट्रांसपोज करेंगे, इसका फिर से परिवर्तव्यूह निकाल देंगे। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज का यदि आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। प्रॉपर्टी के रूप में लिख भी सकते हो, ए की पावर टी, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसको आपने 2 बार ट्रांसपोज कर दिया तो आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी ए, ठीक है। प्रॉपर्टी के तौर पे आप याद भी रख सकते हैं और अपने नोट्स के अंदर रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये तो रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग। अब इन जनरल बात कर लेते हैं, क्या है, इन जनरल बात कर लेते हैं। इन जनरल का मतलब ये है कि A11 A12 इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, देखिए 2x2 की A11 A12 A21 A22, ये मान लीजिए कि 2x2 की है, मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, निकालना है। पहली रो को कहाँ पे लिखेंगे, पहले कॉलम में। दैट मीन्स ये A11 A12 हो जाएगा। इसको दूसरे कॉलम में लिखना है, A21 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रांसपोज हो चुका, ये आपका परिवर्तव्यूह निकल के तैयार हो चुका है। सिमिलरली यदि आपको ए दे रखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपको 3x3 की है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ए की पावर टी फाइंड आउट करना है। ए की पावर टी की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे और लिखने के बाद जो आपका मैट्रिक्स बन के तैयार होगा वही आपके दी हुई मैट्रिक्स का परिवर्तव्यूह कहलाएगा, ठीक है। और नोटेशन तो आप विशेष तौर पे ध्यान रख लीजिए कि किसका क्या नोटेशन है, खास करके मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स की ही क्या बात करें हम, जो है पूरे मैथमेटिक्स के अंदर यदि आपको नोटेशन से रिप्रेजेंट कर दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। बट एक ही चीज़ की कई सारी नोटेशंस हो सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था। ए की पावर टी कैपिटल में कर दीजिए, या फिर ए की पावर स्मॉल टी कर दीजिए, या फिर ए की पावर डैश लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तीनों का सेम मीनिंग है। और एग्जाम के अंदर आपने टी देखा या डैश देख लिया, या ए की पावर स्मॉल टी में आपकी प्रैक्टिस है, ए की पावर कैपिटल टी आपने देख लिया, तो आप कंफ्यूज हो गए। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
तो ये जो नोटेशन है, जिसकी जितनी भी नोटेशन होगी, जितने भी टाइप्स है, वो हम मैक्सिमम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ए की पावर टी हमने ये लिखा और इसको जो है चलिए ट्रांसपोज इसका निकाल देते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम में A11, A12, A13, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में A21, A22, A23, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में A31, A32 और A33। ठीक है, अब आपको साफ साफ ये नज़र आ रहा होगा कि चेंजिंग कहाँ पे हो रही है। चेंजिंग ये है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है, जो इसके विकर्ण के एलिमेंट है, वो तो सेम रह रहे हैं। क्या है, वो तो आपके सेम है। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। कब, जब आप परिवर्त निकालते हो तब। ठीक है, चेंजिंग कहाँ पे होगी, इस विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट में और इस विकर्ण के नीचे के एलिमेंट में। ठीक है, तो ये बात अभी आपको जानना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपको अभी हो जाएगा कब, जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिस्कस करेंगे। क्या है, अभी ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट अभी हो जाएगी कब, जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेंगे। तो ये हो चुका आपका परिवर्त कैसे निकाला जाता है, आपको पता चल चुका है। मतलब पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। सिमिलरली यदि चौथी रो है तो चौथे कॉलम में, पांचवी रो है तो पांचवें कॉलम में, छठी रो है तो छठे कॉलम में, सातवीं रो है तो सातवें कॉलम में। इस तरीके से हम किसी भी दी हुई मैट्रिक्स का परिवर्त निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्या है, सममित और विषम सममित आव्यूह की। क्या है, सममित और विषम सममित आव्यूह की बात कर लेते हैं। और ये क्या होगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सममित सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, वो यदि हमें वो मैट्रिक्स खुद मिल जाए तो इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स दे रखी है वो मैट्रिक्स हमारी सममित आव्यूह है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे दो टॉपिक लिखे गए हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, जो हमें मैट्रिक्स दी गई है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद वो यदि हमें इक्वल किसके मिल जाए, -a के इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। क्या है, विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, और यदि a की पावर t करने पे ही हमें a मिलता है, a ट्रांसपोज इज इक्वल्स, इसको क्या बोलते हैं, a ट्रांसपोज। क्या है, a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। और a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यदि हमें माइनस का a मिलता है तो ये हमारा विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो है एक क्वेश्चन दिखा देते हैं सममित आव्यूह का और विषम सममित आव्यूह का। ठीक है, इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या इसके यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं a = 1 2 3 2 4 5 2 3 4, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है और इसको चेक करना है क्या ये हमारी सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं एक मैट्रिक्स हमने ये बनाई और एक मैट्रिक्स हमने ये बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें, इसकी यदि हम बात करें तो a = ये है, इसका ट्रांसपोज यदि हम निकालें,
क्या करें, ट्रांसपोज यदि हम निकालें, पहली रो को पहले कॉलम में लिखें 1 2 3, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में यदि हम लिखें 2 2 4, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में यदि हम लिखें तो 3 4 और 5। ये हमारी फिर से 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो चुकी है ए की पावर टी। ठीक है, ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे आते हैं, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। ये हमारा ए की पावर टी, दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज। ओके, तो ये हो चुका है ए की पावर टी, दैट मीन्स ए का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम माइनस कॉमन ले लें, क्या कर दें, माइनस कॉमन ले लें। माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो आव्यूह के अंदर माइनस को भी लेना सिखाते हैं। देखिए कैसे लिया जाता है। माइनस जब हम कॉमन लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये पॉजिटिव है, इसको -1 इंटू -1 कर सकते हैं आप। क्या है, -1 इंटू माइनस का 1 कर सकते हैं। एक माइनस को आप बाहर रहने दीजिए, एक माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक माइनस से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो माइनस होगा इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्या है, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बट जो हमारी सारणिक होती है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो हम बाद में भी स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आव्यूह की स्टडी कर रहे हैं, मैट्रिक्स की स्टडी कर रहे हैं। ओके, ए की पावर टी, यदि यहाँ पे हम क्या कर दें, माइनस ये कर दें और फिर से माइनस कर दें, क्या कोई चेंजिंग आएगी? कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो एक माइनस को हमने बाहर किया, एक माइनस को हम अंदर लेके गए और माइनस को जैसे ही अंदर लेके जाएंगे, वो जो माइनस है इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव। अब -0 लिखें या फिर हम सिंपली 0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हम 0 लिख देते हैं। तो ये हमारा जो है हो चुका है, क्या हो चुका है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, ये मैट्रिक्स है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यदि इसको भी हम रिमूव कर दें, इसका कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, इसको भी हमने किया रिमूव, और रिमूव करने के बाद ये जो दिखाई दे रही है, क्या ये आपकी मैट्रिक्स ए तो नहीं है? बिल्कुल यही ए मैट्रिक्स ही रखी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर टी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस इंटू ए। इसका मतलब जो है क्या है, माइनस का ए है। किसकी वैल्यू, ए के ट्रांसपोज की जो वैल्यू है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस का ए है। तो ये हमारी कैसी है, जो ये मैट्रिक्स लिखी गई है, ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो है हमने चेक किया, कैसे चेक किया, इसका जस्ट हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पे बोथ नेगेटिव, दो नेगेटिव का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो वो जो वैल्यू आती है आपको पॉजिटिव मिलती है। जैसे आप -1 इंटू -1 करेंगे आपको प्लस का 1 मिलेगा, -2 इंटू -2 करेंगे तो आपको प्लस का 2 मिलेगा, -2 इंटू -3 करेंगे तो ये आपको जो है प्लस का 6 दे देगा। ठीक है, दो नेगेटिव की जो प्रोडक्ट होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव है, मल्टीप्लाई फिर से आप नेगेटिव कर रहे हो, टोटल वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपको वैल्यू नेगेटिव आएगी। एक पॉजिटिव है पहला वाला, दूसरा वाला नेगेटिव है तो टोटल वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। टोटल यदि आप पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, तो टोटल जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट का रूल रहा। छोटी छोटी बातें हैं, बट हम आपको छोटी छोटी बातों से ही लेके चलने वाले हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें अभी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बट वही चीज़ें एग्जाम के अंदर आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है, ए के पावर टी इज इक्वल्स टू माइनस का ए, दैट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा कैसा एग्जाम्पल है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो ए की पावर टी इज इक्वल्स टू ए है, मैट्रिक्स आपकी ये है, इसका ट्रांसपोज आपको ये मिलेगा। और ए की पावर टी, क्या ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, 1 है, बिल्कुल है।
2 है, 2 है, 3 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, 3 है, 3 है, 4 4 5 5। दैट मीन्स ये क्या है, एक ही पावर टी आपने किया और करने के बाद ये फिर से आपको क्या है, ए मैट्रिक्स मिल चुकी है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स जो हमने एग्जाम्पल ये दे रखा है ये हमारी किस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। कोई ये कहे कि क्या ये जो मैट्रिक्स है इसको चेक कीजिए कि ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप तुरंत बोल दीजिए कि ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, उसका भी रीजन है। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो पक्का ये है कि वो 0 होने चाहिए। क्या है, देखिए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, जो विकर्ण के एलिमेंट होते हैं, वो आपके यदि 0 है तो अच्छी बात है, तो आप देखते के साथ बोल सकते हो कि वो जो मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपकी गारंटी है कि यदि डायगोनल पे 0 है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पे जो है जस्ट ये जो एलिमेंट ऊपर के है जस्ट उसका नेगेटिव है। यदि ऐसा है तो वो फाइनल हो चुका कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है। ओके, ये रही बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब जो है आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यदि आपने जो है लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए। किसके लेक्चर नंबर 1 को, मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 1 को। ठीक है, वहाँ से देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी। क्या है, वहाँ से आपको जो चीज़ें हैं वो और भी क्लियरली दिखाई देंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है यदि a इज इक्वल्स टू आपको 4x प्लस 2, 2x माइनस 3, x प्लस 1, सममित है तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। ऑप्शन भी देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसके अंदर, एनडीए के अंदर 2014 में। क्या है, 2014 में पूछा गया है। ठीक है, 2 3 माइनस 1 5। ठीक है, अब सममित यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ये खुद मिल जाएगा। इसका यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमें खुद मिलेगा। तो इसका हम ट्रांसपोज पहले कर लेते हैं और यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखेंगे, इसको राइट साइड में, मतलब इसको ही वेरीफाई करवाएंगे हम। इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी कह रहा है उसी तरीके से रखते चले जाएंगे। तो ये ए का ट्रांसपोज, इसका पहला रो पहले कॉलम में चेंज हो जाएगा, x प्लस का 2। दूसरा रो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2x माइनस का 3। ये आपका x प्लस 1, ये आपका इक्वल हो जाएगा। एक इसके इक्वल है, ये 4 है, ये x प्लस 2 है,
ये 2x माइनस 3 है और ये आपका x प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इक्वलिटी, दो अवयव आपके इक्वल कब कहे जाएंगे। हमने बताया था प्रीवियस वीडियोज में, लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया है कि दो अवयव आपके समान कब होंगे, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। दैट मीन्स A11 जो है आपके B11 के इक्वल होगा। ऑर्डर तो सेम है 2 क्रॉस 2 की, ये भी है 2 क्रॉस 2 की, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली और दूसरी प्रॉपर्टी तो आपकी होल्ड कर जाएगी। अब यहाँ पे बात तीसरी आ गई कि एलिमेंट क्या इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होंगे तभी जो है समान हो पाएंगे। अब ये इक्वल है, दैट मीन्स समान तो बोल दिया है, पक्का है, गारंटी है कि दोनों समान है। तो ये 4 है, 4 है, क्या कुछ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। x प्लस 1 है, क्या कुछ मिल पाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आएंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर, फिर ये x प्लस का 2 है या 2x माइनस का 3, दोनों सेम बातें लिखी हुई है, तो ये जो है इसके इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5, 2x माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5, एक्स की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 5। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है यदि a इज इक्वल्स टू ये है, सममित है, सममित को देखते के साथ आपके माइंड में ये होना चाहिए कि a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a होगा। a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a होगा मतलब सिमेट्रिक होगा, तो x की वैल्यू बतानी है, तो ये हमें पता हो चुकी है। यहाँ से हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। इक्वल है तो इक्वल लगाया हमने, a है तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको जो है राइट साइड में ये a की वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ पे जो है दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, दो अवयव आपके समान कब होंगे? जब उनका दोनों का क्या है, पंक्ति पंक्ति के बराबर हो और ये जो है स्तंभ स्तंभ के बराबर हो। दो बातें हो चुकी। तीसरी बात ये है कि उसके संगत के एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। क्या है? संगत के एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। चाहे हम 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 करें या फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 करें, दोनों सेम बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, इसको और इसको इक्वल पुट किया। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। जो हमें मिलेगी वही हम देख लेंगे कि हमारे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियरली हमने देखा कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 आया और 5 हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। ये हमारा जो है ट्रू ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। जो ए बी सी है ये हमारे बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि हमने कैलकुलेट जब कर लिया तो यहाँ पे जो है दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कन्फर्म हमें जो है पता हो चुकी है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये बताना है कि आपका जो है इजी क्वेश्चन पहले उठा रहे हैं, फिर हम जो है आपको इजी से टफ की तरफ तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है। राइट साइड में कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ से आपको अननोन वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन। देखिए ये कहता है यदि मैट्रिक्स एक ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है, गुणन है। ठीक है, ये किसके इक्वल है? इस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, जो ये लैम्डा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। और मैथमेटिक्स के अंदर यदि आपको चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया कि इन दो की प्रोडक्ट करेंगे, एक मैट्रिक्स मिलेगी और मैट्रिक्स मिलने के बाद दो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगी। दोनों इक्वल मैट्रिक्स होने के बाद क्या करेंगे, उसके संगत एलिमेंट को हम बराबर कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्मार्ट वर्क की बात करें या फिर जो है, पहले तो सिंपली ऐसे ही करते हैं। क्या है, जो इसका जनरल मेथड है, सामान्य मेथड है, पहले उससे करते हैं, फिर हम स्मार्ट वर्क बताएंगे कैसे करेंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन में फर्स्ट कहता है 7, बी में कहता है -7, सी ऑप्शन में कहता है 9, डी ऑप्शन में कहता है -9। क्या होगा इसका आंसर? अभी तो हम जो है
इसका कुछ भी गेस नहीं कर सकते, चारों में से कोई एक तो ट्रू है। क्या है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक तो ट्रू है, ये तो श्योर बातें है। बट हम कैसे बोल दे कि 7 ही ट्रू होगा, कैसे बोल दे 9 ही ट्रू होगा, जब हमने कैलकुलेशन को अभी किया नहीं है या फिर जो है कुछ भी अभी हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं है, तो कैसे हम बोल दें कि ऑप्शन हमारा कौन सा ट्रू होगा। पहले तो हमें सोल्व करना होगा। ये जो है आपका जीके जीएस नहीं है, इसके अंदर आपको सोल्व तो करना होगा, पेन तो यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये आपका हो चुका। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम आपको प्रोडक्ट बता देते हैं। A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हमें करनी है किसके साथ, B11, B12, B21, B22 के साथ, ठीक है। और ये भी हमारी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, ठीक है। अब देखिए, 2 मैट्रिक्स के बीच में जो गुणन होता है वो संभव कब होगा, जब पहले वाले मैट्रिक्स का जो ये कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के यदि इक्वल होगा तो चीज़ें प्रोडक्ट जो होंगी वो पॉसिबल होंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे कि यदि यहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2x3 है और यहाँ पे 3x2 है, तो हमें कोई ये पूछे कि ए मैट्रिक्स का जो आर्डर है, जो यहाँ पे कोटि है वो ये है, बी मैट्रिक्स के ये है, तो क्या ए इंटू बी बनाया जा सकता है, क्या ए और बी की प्रोडक्ट की जा सकती है। ये तभी होगा जब मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है, क्या जो मैट्रिक्स ए का कॉलम है, मैट्रिक्स बी के पास जितनी पंक्तियाँ हैं उनकी जो संख्या है, इसके मैट्रिक्स ए के कॉलम की जो संख्या है, मैट्रिक्स बी के जो पंक्ति की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ए बी की जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, वो संभव है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ही हो जाए 2x2 हो जाए, ये 3x2 हो जाए, तो ये जो है हमारा 2 हो चुका है, ये हमारा 3 हो चुका है। ए के जो स्तंभ है की संख्या है 2 है, बी के पास पंक्ति की जो संख्या है वो 3 है, इसके पास जो 2 है और जो 3 है, क्या 2 आपका 3 के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है ये पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए अपने टॉपिक पे। ए है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट करनी है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ पे ए इंटू बी हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 B21। इसका जो है फिर करेंगे पहली रो को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, दूसरी रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम के संगत एलिमेंट से, प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको ओके, फिर ये हो गया फर्स्ट रो, इसका सेकेंड कॉलम के संगत एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा A11 B12 प्लस A12 B22। अभी तो ये बता रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपको सिखाना है, समझाना है, इसलिए जो है पहले सीखिए आप। A21 B11 दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से संगत एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस A22 इंटू B21, ठीक है, दूसरी रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। ये आपका हो जाएगा A21 B12 प्लस A22 B22, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो आएगी वो 2x2 की मैट्रिक्स बन के तैयार होगी और इसी के रूप में आपको करना है इसका मल्टीप्लिकेशन, गुणन, ठीक। ये यहाँ पे आइए, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट पहली रो का
उसके संगत जो एलिमेंट है पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होंगे। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू माइनस का 3 माइनस का 9, इसका पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, -2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, दूसरी रो का पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये 4 5 जा 20 -3, इसका प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का 4 2 जा 8 प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब जो है आपको राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 1 -1 17 और लैम्डा। ठीक है, ये भी रफ कर दीजिए। ये 10 -9 1 हो जाएगा, -1 प्लस का 3 -1 हो जाएगा, 20 में से 3 जाएगा 17 हो जाएगा, -8 प्लस का 1 होगा तो ये आपका जो है माइनस का 7 हो जाएगा। क्या है, माइनस का 7 हो जाएगा। ये राइट साइड में आपको 1 माइनस का 1 17 और लैम्डा है। ठीक है, तो ये आपको जो है राइट साइड भी मिल चुका, लेफ्ट साइड भी हो चुका। अब ये दोनों क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। बराबर कब होंगी, जब उनके संगत एलिमेंट भी बराबर होंगे, जब उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो ये माइनस का 7 है, ये लैम्डा है, इसका मतलब जो है लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का 7 आपको मिल चुका है। और कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क आपको बता देते हैं कैसे करना है। क्या है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। आपको जो है यहाँ पे आना है, क्या है, यहाँ पे आना है, क्वेश्चन को पहले तो देखना है, फिर यहाँ पे आना है। आपको देखिए यहाँ पे तो लैम्डा है नहीं, यहाँ पे भी लैम्डा नहीं है, यहाँ पे भी लैम्डा नहीं है, मतलब आप इस तरीके से डैश कर देंगे। ठीक, कुछ भी कैलकुलेशन हो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको वैल्यू दे रखी है फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि परिभाषित ही नहीं हो रहा, इसके इक्वल कभी नहीं आ पाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस तरीके से एक ही वैल्यू जब लैम्डा है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से आप 3 डैश मारेंगे, और ये जो चौथा एलिमेंट है यहाँ का, उसके लिए ये क्या होगा, ये दूसरी रो का जो एलिमेंट है वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखी जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा रो दूसरे कॉलम का मतलब माइनस का 8 प्लस का 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 7 आ जाएगी। और जस्ट आप यहाँ पे देखेंगे लैम्डा जो है -7 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से भी आपका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ये तो रहा स्मार्ट वर्क, और ये रहा जो प्रीवियस अभी मेथड से किया गया, ये तो रहा आपका लॉन्ग मेथड। क्या है, लॉन्ग मेथड। ठीक है, और स्मार्ट वर्क मतलब आसानी से काम को करना चाहते हो, कम टाइम के अंदर करना चाहते हो तो आप ऐसे कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा -7, आपका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ओके, आपका टाइम भी बच गया, आपका ज़्यादा पेपर भी इन्होंने नहीं लिया, जस्ट आपने क्या किया है, सिंपली आप माइंड के अंदर भी कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। क्या है, जस्ट आप माइंड के अंदर भी कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। 4 2 जा -8 प्लस का 1, वैल्यू माइनस का 7, लैम्डा की वैल्यू -7 हो गई। आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा इस टाइप से यदि क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, इस तरीके से यदि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। कब नहीं होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और जितना ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क करते हुए चलेंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन तो इजी होते हैं, बट जो आपका लेवल है वो हाई होने की वजह से आपको क्या है, कुछ हाई भी होता है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसानी से भी हो जाते हैं। ठीक है, बट आपके अंदर जो है वो डर बनी रहती है कि ये क्वेश्चन शायद गलत ना कर रहे हो हम। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लेके चलना है, आपको आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल फ्री माइंड से। ठीक है, देखिए कहता है यदि a इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है या फिर कुछ और है, सॉरी ओमेगा 0 0 ओमेगा,
यदि a इज इक्वल टू ये है तो आपसे पूछता है a रेज टू पावर 100 की वैल्यू कितना होगी, क्या है, तो आपको a रेज टू पावर 100 जो है किसके इक्वल होगी, ऑप्शन फर्स्ट कहता है a के माइनस a के शून्य अव्यूह के तत्समक अव्यूह के, a माइनस a जीरो मैट्रिक्स शून्य अव्यूह तत्समक अव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखेंगे क्या मिलेगा। और यहाँ पे जो ओमेगा रिप्रेजेंट हो रहा है, ओमेगा जो है घनमूल है, क्या है, इकाई का घनमूल है। दैट मीन्स ओमेगा की प्रॉपर्टी पहले आप समझ लीजिए। ओमेगा की पावर 3 आप करेंगे तो आपको 1 मिलती है, ये चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है। ओमेगा यदि इकाई का घनमूल होगा, ओमेगा की 3 पावर करने पे 1 मिलेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें 0 मिलेगा। ये प्रॉपर्टी है ओमेगा की, ठीक है। तो यहाँ पे a की 2 पावर पहले करते हैं, क्या है, ओमेगा की 2 पावर करते हैं, a की पावर 2, दैट मीन्स a की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई a के साथ ही करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, और यहाँ से कुछ हम अनुमान निकालने की कोशिश करेंगे, क्या है, कुछ अनुमान निकालने की कोशिश करेंगे। और ये क्या, देखिए ओमेगा की पावर 2, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट के साथ 0, यहाँ पे फिर से 0 आएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये है जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आया, पावर 3 कर देते हैं, मतलब a की पावर 2 की मल्टीप्लाई a के साथ कर देते हैं। पावर 2 क्या है, ओमेगा की पावर 2 0 ओमेगा की पावर 2, और यहाँ पे जो है ओमेगा 0 0 ओमेगा है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा, ये भी आपका ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इसकी 3 पावर चल रही है, यहाँ पे ये 2 है तो इसकी 2 पावर चल रही है। फाइनली हमें ये मिल चुका है, डिसीजन हमने ये लिया है कि जब हम a की पावर 100 करेंगे, क्या है, जब हम a की पावर 100 करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी ओमेगा की पावर 100, और ये 0 ये ओमेगा की पावर 100 मिल जाएगी। ये हमारी 2 क्रॉस 2 की बनेगी। अब ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की 3 पावर करने पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1। अब यहाँ पे जो है ओमेगा की 3 पावर, 3 से क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से क्या कर देंगे, 100 को डिवाइड करेंगे तो 33 जा 99, क्या है, 33 टाइम यदि हम ले लेंगे तो यहाँ पे जो है ओमेगा की पावर जो 100 है इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 33, और इसकी पावर जो है क्या कर देते हैं, चलिए 3 की पावर कर देते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप एक काम कीजिए, क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, ओमेगा की पावर 100 है, इसको आप कर दीजिए ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, और प्रोडक्ट में गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है, 99 प्लस का 1 100, ठीक है। ये मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 3 जा 9, 3 जा 9, फिर से क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 99 आपको मिल जाएगी। इसी चीज़ को क्या है, इस तरीके से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा की पावर 1, और ये ओमेगा क्यू की वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा से, ओमेगा की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 1 की पावर 33, और 1 की कितनी भी फाइनाइट पावर करे, 1 का कोई भी जो है परिमित पावर करे तो यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा, क्या है, इसकी 100 पावर करने पे ओमेगा ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो आपका ए दे रखा है उसी के ही इक्वल आ चुका है। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये ट्रू ऑप्शन है। यदि आपको ए इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 0 ओमेगा है, जहाँ पे जो ओमेगा है वो इकाई का घनमूल है, तो ए की पावर जो 100 की वैल्यू होगी वो आपको ए ही मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ये चीज़ें तो रही आपको डीपली समझाने के लिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है मान लीजिए a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई 2x एक्स माइनस वाई, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और c इज इक्वल टू 3 2 है। यदि a b इज इक्वल टू c है, क्या है मतलब जो मैट्रिक्स a है और जो b है इसका जब आप गुणा करते हो तो ये किसके बराबर आता है, ये c के बराबर आता है। ठीक है, तो आपको a स्क्वायर किसकी वैल्यू a की 2 पावर करने पे मतलब a इंटू ए जो मिलेगा वो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जितना बोलता है हम उसी तरीके से करते जाएंगे, यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो a इंटू बी, तो यहाँ पे a इंटू बी है तो ठीक है, a इंटू बी करेंगे और c के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या x प्लस वाई, वाई 2x एक्स माइनस वाई और b की वैल्यू हमें 2 है, माइनस का 1 है और ये किसके बराबर है 3 और 2 के। ठीक है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y और ये यहाँ पे माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई 4x और ये माइनस x माइनस माइनस प्लस का y, ये इक्वल हो जाएगा 3 के और 2 के। ठीक है, 4x माइनस का x ये हो जाएगा 3x। ठीक, और ये 2y माइनस का y ये आपका हो जाएगा प्लस का y, क्योंकि बड़ा कौन था अभी पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y। अब इसको क्या करेंगे, इसके इक्वल कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 3 और 3x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को यदि हम इसको नीचे लिख देते हैं, क्या करेंगे नीचे रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर 3। अब क्या कर देंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, 3 माइनस 2 आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आपको मिलेगा -1। x की वैल्यू कितनी है -1 है, किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, y की वैल्यू भी निकाल दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, ये माइनस का 3 है राइट साइड में जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5 मिल चुकी है, बोलिए फटाफट। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5 मिल चुकी है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, a के अंदर रख देंगे, क्या है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5 और ये यदि हम ऐड करके लिखेंगे तो 5 - 1 ये हो जाएगा आपका 4 और ये y की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 5 और ये x माइनस वाई दैट मीन्स -1 - 5 माइनस का 6 और ये 2x माइनस का 2। ये हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, क्या है a की वैल्यू हमें मिल चुकी है। जब हमें a की वैल्यू मिल चुकी है तो इसकी 2 पावर करनी है, अब हम आराम से कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, आराम से हम इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर 2 इज इक्वल टू a इंटू ए और a की वैल्यू कितनी है 4 5 - 2 - 6। फिर से इसी को लिखेंगे 4 5 - 2 - 6। अब यहाँ पे पहली रो को पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 -5 2 जा 10। इसका प्रोडक्ट सेकेंड कॉलम में करेंगे 4 5 जा 20 -6 5 जा 30 तो ये हो जाएगा -8 प्लस 12, 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये माइनस माइनस प्लस 36, ये आपको जो है 16 - 10 6 मिल जाएगा, 20 - 30 - 10 और ये जो है +4, ये जो है आपको 26। 6 - 10 4 26 आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 8 ट्रू हो जाएगा। जस्ट क्या था, कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत थी और थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क था और उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना हमने टाइम लिया है उससे भी कम टाइम के अंदर आप सोल्व कर सकते हैं। बस वही चीज़, जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने में दैट मीन्स टाइम लगता है तो लग जाइए, बट
जो आपका टाइम है वो मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, रोंग भी हो गया, आपका आंसर भी नहीं आया, वो टाइम भी आपका वेस्ट हो गया। इस तरीके से नहीं, आपको जो भी करना है, टाइम लगता है तो ठीक है क्वेश्चन को कर दीजिए, बट वो क्वेश्चन रोंग नहीं होना चाहिए, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व किया जाता है। ठीक है, ए आपका ये है, बी आपका ये है, सी आपको ये दे रखा था और ये बोल दिया था कि ए बी इज इक्वल टू सी है। वहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और निकालने के बाद ए के अंदर रख दिया, रखने के बाद ए की 2 पावर ए इंटू ए करने के बाद प्रोडक्ट करी और प्रोडक्ट करने से हमें जो है आंसर मिल चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यदि a इज इक्वल टू 1 0 -2 2 -3 4 तो वैल्यू x, जिसके लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है कि x की वो कौन सी वैल्यू है जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मतलब 2 इंटू एक्स कर दें प्लस का 3 इंटू ए करें तो हमें जो आंसर है वो 0 मिलना चाहिए। कौन सी ऐसी x की वैल्यू है इनमें से जो इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, होल्ड करती है। ठीक है, सत्य है क्या है, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वहाँ पे आइए वैल्यू रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, क्या सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, जो दे रखा है उस पे आ जाते हैं। 2x प्लस का 3a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। 0 का मतलब ये क्या है हमारी, ये हमारी जो है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 0 को भी हम क्या कर देते हैं, अभी 0 रखते हैं। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 क्या है, 3 यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की जो वैल्यू है वो रख दीजिए 1 0 -2 2 -3 4 और ये राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड में आने के लिए ये 0 है, तो 0 यहाँ पे जो 0 मैट्रिक्स है उसको भी हम क्या कर देते हैं 2 क्रॉस 3 की बना लेते हैं। तभी हमें क्या करना होगा, ऐड अभी राइट साइड में ले जाके इसको क्या है, एडिशन है, उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट यदि आपके मैट्रिक्स का जो कोटि है वो बराबर है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। यदि दोनों की जो कोटि है वो बराबर है तभी आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो दो अवयवों को, अदरवाइज नहीं। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। ये भी जो है 2 क्रॉस 3 का हो चुका है और ये भी हमारा 2 क्रॉस 3 का ही है। अब हम क्या कर देते हैं, 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई है, मतलब जब 3 को अंदर लेके जाएंगे तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और यहाँ से कर दीजिए 3 रिमूव और इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, उस साइड। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0। ये चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3 0 -6 6 -9 12। अब क्या करना है, माइनस से भी इसके अंदर मल्टीप्लाई करना, तो ये कर दीजिए प्लस और जहाँ पे प्लस है उसको कर दीजिए माइनस, जो माइनस है उसको कर दीजिए प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये हो चुका। आप क्या कर दीजिए, 0 को -3 में ऐड, फिर 0 को 0 में, फिर 0 को 6 में, मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग एडिशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3 + 0 -3 0 + 0 0 0 प्लस का 6, ये आपका जो है 6 हो जाएगा। 0 माइनस का 6 -6, 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये आंसर तो यही आएगा 6 9 माइनस का 12। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कहता है कि x = बताना है, अभी तो ये 2x = था और x = करना है, मतलब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और 1/2 करेंगे तो हर एक एलिमेंट में क्या होगा, गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2, 0 है 2 करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, 2 हो जाएगा, 2 कर दीजिए, सब में क्या है 2 कर दीजिए। तो ये जो मिलेगा -3/2, 0 2 3 जा 6 और ये -2 3 जा 6 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 9/2, 2 6 जा 12 माइनस का 6, -3/2 0 3 -3 9/2 और माइनस का 6। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी ट्रू है।
और इस टाइप से यदि ऑप्शन आपको दे रखे होंगे तो काफ़ी केयरफुली होकर ही ऑप्शन को देखना, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव, इस तरीके से है। और बट आपने जो देखा, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 3 और 9/2 पॉजिटिव है और बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, बट यहाँ पे प्लस का सब कुछ है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं और सी भी नहीं। तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है वो कौन सा है, ये हमारा जो ट्रू ऑप्शन है ऑप्शन डी हमारा ट्रू ऑप्शन है। कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन को जस्ट यहाँ पे जो दे रखा था उसी के बिहाफ पे करना चाहिए था। ठीक है, बस क्या है, आपको केयरफुल रहना होगा कि कहीं पे मल्टीप्लाई कर दिए या फिर ऐड कर दिए, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। अब ध्यान ये देना है कि जब आपको ऑब्यू के अंदर कोई मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट, तो ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता हुआ चलेगा। ठीक है, और ये 0 यहाँ पे था, जिस तरीके से हमें मैट्रिक्स ए दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम 0 मैट्रिक्स बना लेंगे, उतने ही आर्डर का, उतने ही कोटि का। ओके, ताकि हम जो है ऐड कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।